7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय भवन का। यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहा है, पढ़ के हम समझा दे रहे हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन है आपको प्रश्नावली 14 है, क्लास 9th भारतीय भवन बुक है, पेज नंबर 351। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर किनारे वाले, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आप आयतन निकाल लीजिए। और फिर क्या करेंगे, फिर आपको क्या निकाल लेना है, तो 1 सेंटीमीटर वाले घन का, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का उसका भी आयतन निकाल लेना। अब ये बताना है कि जो 5 सेंटीमीटर किनारा वाला जो घन है उसमें 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितने बनेंगे। तो जो बड़ा का आयतन है छोटे के आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो उसकी टोटल संख्या निकल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए 5 चॉकलेट है, आप 5 चॉकलेट को एक जगह मिक्स कर दिए और कह रहे हैं उसी आकार के कितने चॉकलेट बनेंगे। तो उस आकार का चॉकलेट जितना जगह छेकेगा उसका, अर्थात उसका आयतन निकाल लेंगे। ये 5 का भाग देंगे तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा कि नहीं। मैंने भाग देंगे 1 से तो वो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 नहीं, डिवाइड बाई 1 होगा और आपका आंसर आ जाएगा 5। सेम उसी तरह है, उसी तरह है। तो यहां बनेगा कैसे, इसको हम लोग देख लेंगे। यहां पे आपको सॉल्व लिखना है, ठीक है ना। कितना नंबर है ये, 7 नंबर। सॉल्व करना है कितना नंबर को, 7 नंबर। इसमें आपको लिखना है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है कि मीटर है, बोलिए। हाँ, सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले ऐसे कर दीजिए, सिंगुलर में रहेगा, किनारा वाला घन का क्या निकाल लेंगे हम लोग, आयतन। घन का क्या होगा, आयतन। ठीक है, आयतन। यानी इसका घन जो है, इसका एक भुजा की माप कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहां पे आप घन का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, घन का आयतन चाहे किनारा 5 हो, 1 हो, 2 हो, घन का आयतन कितना होता है, बोलिए, जोर से बोलिए, लगे पढ़ रहा है। भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब का मतलब है भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पे भुजा क्यूब लिख दिए तो भुजा हमारा कितना है, यहाँ दिख रहा है 5 है, तो 5 का घात कितना हो जाएगा, 3। और 5 को कितना बार गुना करेंगे हम लोग, 3 बार गुना करेंगे। तो 3 बार गुना कर देंगे, 5 पचे 25 पचे 125, कितना हो जाएगा, 125। लेकिन सेंटीमीटर पहले था, अब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी जगह छेकी हुई है कौन, 5 सेंटीमीटर किनारा वाला घन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो बताना है छोटा छोटा घन बना के कि कितना बनेगा, तो उसका किनारा की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पे हम लिखेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन, इसको अलग तरीके से भी आप लिख सकते थे कि जो काटने वाला घन है उसकी किनारा की लंबाई कितनी है, ऐसे भी आप कर सकते थे। देखिए 1 हो चाहे 5 हो, नहीं, उसका आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब होगा। क्या होगा बाबू, भुजा क्यूब होगा। अब इसमें एक मान रख देंगे, ठीक है ना। 1 रखेंगे तो 1 का घात कितना होगा, 3। तो 1 गुने 1 गुने 1, तब भी क्या होगा, ये बदला क्या, तो सेंटीमीटर से अब क्या हो गया, घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न
से आपको बताना है, क्या बताना है, तो 1 सेंटीमीटर किनारा वाला, 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन की संख्या, क्या बतानी है, घन की संख्या। उधर ना लिख के हम यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और समझ में भी आए। तो देखिए बड़ा वाला का टोटल आयतन कितना था, 125। संख्या किसका निकालना था, तो एक सेंटीमीटर किनारे वाले, तो उसका आयतन कितना था, 1, तो उससे भाग ही ना देंगे, तो भाग देंगे तो नीचे तो 1 ऑलरेडी छिपा रहता है किसी भी संख्या के पास, तो 125 क्या आ जाएगा। अब 125 जो आया ना, ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, ये संख्या है, क्या है, संख्या। यानी 1 सेंटीमीटर किनारा वाला, ठीक है, जो घन है वह टोटल कितने बनेंगे, किसमें बनेंगे, तो 5 सेंटीमीटर वाले किनारे वाले घन से, ठीक है ना, 125 वो ऐसा घन बन जाएगा। तो टोटल इतना हो गया। हम लिख सकते हैं कि कितना, 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन की संख्या 125 होगी। लास्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, क्या करें, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अतः 1 सेंटीमीटर, बोलिए 1 सेंटीमीटर, बोलो, किनारा वाला घन की संख्या कितनी हो जाएगी, 125 होगी। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आया कि नहीं आया ना, बहुत आसान है। देखो, काटने कूटने, फोड़ने तोड़ने नहीं, फोड़ना तोड़ना होता है ना, ये सब किसके लिए होता है, आयतन के लिए। पढ़ाए थे आप लोग को, तोड़ने फोड़ने काटने ओटने, ये सब किस में जाएगा, आयतन में जाएगा। अब वही चीज साटने, पेंट करने, टाइल्स लगाने, ये सब किस में चला जाएगा, बैनर लगाना है, ये सब चला जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बताए थे ठोस आकृति में ये बात, ठीक है, थ्योरी क्लास में बोले थे कि नहीं। चलिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं।